उत्तर प्रदेश में 27,000 से अधिक जो स्कूल हैं वो बंद करने का आदेश जो है सरकार ने दिया है। जी लिहाजा उसके विरोध में अपनी जनता पार्टी यानी स्वामी प्रसाद मौर्य जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपने कार्यकर्ताओं का जो है विरोध पे बैठ गए। सड़क पे आप देखिए कि यहाँ पे दारूसफा वो पहुंचे थे और यहाँ से वो सीधे राजभवन जो है जा रहे थे ज्ञापन देने, लेकिन उनको पुलिस ने रोका है और यहीं पर वो अपने कार्यकर्ताओं साथ जो है सड़क पे बैठ गए। आप देखिए कि वो जमीन पे बैठ करके धरना दे रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि यदि सरकार जो है इस तरह से शिक्षा को लेकर के भेदभाव करेगी, स्कूल बंद करने का काम करेगी, तो वो लगातार इसी तरह प्रदर्शन करेंगे। हालांकि इनको यहाँ पे रोक दिया गया है, पुलिस जो है यहाँ पे बैरिकेड किए हुए हैं, इनको रोके हुए हैं। ये सड़क पे बैठे धरने पे मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे जिस तरह से स्कूल सरकार जिस तरह से सरकार स्कूल जो है बंद करने का आदेश दे रही है, आप धरने पे बैठ गए हैं, आपको रोका गया है, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में 50 से कम नामांकन वाले स्कूलों को बहाना बना करके योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 27,764 स्कूलों को बंद करने का पाप करने जा रही है। नाम पेयरिंग और मर्जर दिया है, लेकिन जो स्कूल बंद होंगे और दूसरे में मर्ज होंगे, उस बंद होने वाले स्कूल के बच्चों को 3 से लेकर 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। इन प्राइमरी स्कूलों में 6 से लेकर के 9 साल के बच्चे पढ़ते हैं। अब 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे पढ़ते हैं। अब इन बच्चों को जो छोटे छोटे नौनिहाल हैं, अपने गांव के स्कूल को बंद होने के बाद कोई 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी तय करके सुदूर स्कूल में जाना पड़ेगा, जिसका नतीजा है 90% लड़कों का और 100% लड़कियों का शिक्षा अपने आप बंद हो जाएगा। जबकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक 6 साल से 14 साल के बच्चों को सरकार की ये प्राथमिकता है कि उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। लेकिन निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के आवश्यक और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के बजाय ये सरकार स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। इसके साथ ही साथ दुर्भाग्य है कि आज बड़े पैमाने पर चौराहे पर मंदिरालय खुल रहा है और ये सरकार 28,000 स्कूल पहले मर्ज कर चुकी है। 27,764 स्कूल फिर बंद करने जा रही है। यानी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, मंदिरालय खुल रहे हैं। ये उलटवासी योगी सरकार की है और यही मैं इस सरकार की घोर निंदा करता हूं कि जो सरकार का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, संवैधानिक व्यवस्था है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए, सरकार उससे पलायन कर रही है। सही बात तो ये है 15,000 प्राइमरी और उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो एक शिक्षक के बलबूते पर चलते हैं। कक्षाएं 5 हैं या कक्षाएं कहीं कहीं 1 से 8 हैं और अध्यापक 1 है, तो कैसे 5 कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाएगा? यानी बच्चों के नामांकन कम होने का कारण उत्तर प्रदेश सरकार की उदासीनता है, शिक्षकों का अभाव है और आरोप लगा रही शिक्षक काम नहीं करते, जबकि शिक्षक बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। क्योंकि जिन विद्यालयों में 4-5 अध्यापक हैं वहां बच्चों की संख्या भी 400, 450, 500 है और जहां एक ही अध्यापक हैं वहीं पर यह संकट आया है। मैं कहना चाहता हूं आज पूरे प्रदेश में कक्षावार अध्यापक की तैनाती अगर किया जाए तो 12,70,000 अध्यापकों की आवश्यकता है। मात्र 6,40,000 अध्यापकों के बलबूते पर पूरे विद्यालय 2,40,000 प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालन चला रहे हैं। यानी अध्यापक के अभाव में, अध्यापकों के टोटे में यह स्कूलों की दुर्दशा हो रही है, जिसकी जवाबदेही सरकार की है। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, आज अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ग्रामीण शिक्षा सुदृढ़ हो, क्योंकि इन स्कूलों में बड़े घरानों के बच्चे नहीं पढ़ते, गांव, गरीब, मजदूर,
किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ते हैं। अगर स्कूल बंद हो जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से 14 लाख बच्चों की शिक्षा बंद होने का पाप भी इस सरकार को उठाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सरकार के समय रहते आंख खोलना चाहता हूं। इसीलिए प्रतिवेदन के माध्यम से लाखों लाख बच्चों की शिक्षा से वंचित होने की जो भावी दुर्दशा है उससे सरकार को आगाह भी करना चाहता हूं। प्रतिवेदन के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के नौनिहाल बच्चों की पीड़ा भी सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। और इसीलिए आज प्रतिवेदन देने के लिए हम श्री राज्यपाल जी के यहाँ जाने का हमारा कार्यक्रम है। प्रशासन ने हमको रोक दिया है, लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम का संज्ञान शासन प्रशासन लेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल जी लेंगे और 27,764 स्कूल बंद होने का जो पाप करने जा रहे हैं उससे अपने शासनादेश को वापस लेंगे और इन स्कूलों को यथावत बनाए रखेंगे। शिक्षकों की जो पर्याप्त कमी है उसके लिए अभियान चला करके नए शिक्षकों की भर्ती करेंगे। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की नियमित नियुक्ति करेंगे। साथ ही साथ 27,764 स्कूल बंद होने से लगभग 2.5 लाख शिक्षक, रसोइया, अनुदेशक और साथ ही साथ अन्य कर्मी की सेवाएं भी समाप्त होने कगार पर हैं। इसीलिए हमने इस धरने के माध्यम से आज प्रतिवेदन देने की मांग के साथ में महामहिम राज्यपाल जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहा। लेकिन ये योगी सरकार है जिसका लोकतंत्र में कोई यकीन ही नहीं है। हमें प्रतिवेदन देने के लिए भी अवसर नहीं मिल रहा है। योगी सरकार के इशारे पर प्रशासन ने हमको रास्ते में रोक लिया है। लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी पीड़ा आप लोगों के माध्यम से, माननीय मीडिया के माध्यम से मैं शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री राज्यपाल जी तक पहुंचाना चाहता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इस हमारे प्रतिवेदन को गंभीरता से लेकर के 27,764 स्कूलों को बंद होने से बचाने का काम करेंगे। सर, 27 का चुनाव जो है करीब में है, ऐसे में आम जनता से जुड़ी बातें जो है सरकार नहीं कर रही, दलित मुस्लिम वोटों पे फोकस किया जा रहा है, क्या कहेंगे? कुल मिलाकर के हमारा मकसद है आज बंद होने वाले स्कूल यथावत चलते रहें। इसके अलावा यदि कोई भी प्रश्न है तो उसका उत्तर हम बाद में दे देंगे। शुक्रिया। तो बिल्कुल ये स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं। और ये आज यहाँ पर जो है जिस तरह से प्रदेश में स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। पहले भी काफ़ी स्कूल बंद किए गए हैं, 27,000 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जो अब बंद करने जा रही है सरकार। उसी के विरोध में स्वामी प्रसाद मौर्य अपने तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों साथ सीधे राज्यपाल के लिए जो है ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन भारी पुलिस बल ने यहाँ पर इनको रोक लिया है, जिसके बाद ये सड़क पर ही जो बैठ गए हैं, धरना दे रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और इनका बड़ा आरोप है कि सरकार ये कह रही है कि स्कूलों में जो है पढ़ाई नहीं हो पा रही क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूलों में अध्यापकों की भर्तियां नहीं की जा रही हैं। जहां पे जो स्कूल हैं जिनको ट्रांसफ़र किया गया है काफ़ी वो दूर पड़ रहे हैं। ऐसे में बच्चों के सामने जो है कई किलोमीटर तक उनको सफ़र करना पड़ेगा और यही वजह है कि इन सब चीज़ों को ले करके वो महामहिम यानी राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे थे। उन्होंने मांग की है कि जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं उनको तत्काल खोला जाए और यदि सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में और वो अपना आंदोलन बढ़ाएंगे। कैमरा एस के वर्मा साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।